बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। मैंने कल आपसे बात की थी, अन्य भक्तियों के पर भी बात की थी, जिसमें मैंने हवाला दिया था सनकादि, संत कुमार सनंदन आदि का। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करूंगा, फिर आ जाऊंगा पॉइंट पर। अभी यहाँ साहब एक बात बोल रहे हैं जो चौंकाने वाली है। आगे भक्त भयो भय भारी, करी भक्त पर युक्त न धारी, आदि भक्ति शिव योगी केरी, राखी गुप्त न जग में फेरी। योग करे और भक्त कमाए, अधर एक नाम धुन लाए, सो अक्षर है निरंकारा, ताप से सकल पसारा। अब यहां साहब कह रहे हैं वो अक्षर है निरंकार। शिव ताको योगेश्वर नहीं पाए और जीव की कौन चलाए। अब साहब क्या कह रहे, तासे मेरी भक्ति न्यारी, कह रहे हैं उससे मेरी भक्ति न्यारी है। जरूर थोड़ा सा आदमी भोज कर रह जाएगा। ये कोई किंवदंतियां नहीं है, यथार्थ की तरफ साहब ले चल रहे। ताको योगेश्वर नहीं पाए और जीव की कौन चलाए। अब थोड़ा आप गौर करें, यहां साहब क्या करें, उसको योगेश्वर भी नहीं जानते और जीव की क्या बात करें। सनक सनंदन सनंद कुमारा, सनकादिक ये चार अवतारा, ध्यान जो करे निरंजन माई, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। ध्यान जो करे निरंजन माई, निरंजन से कोई न्यारा नहीं। यानी बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा क्या लेखे माई। तो साहब कह रहे हैं मेरी भक्ति उनसे भी न्यारी। अब यहां पर थोड़ा सा धर्मदास जी सस्पेंशन में आ रहे हैं। निसंशय पद हैं कहां, हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ निसंशय पद कहां है। फिर भूमि भरमो नहीं, जिससे फिर मैं संसार सागर में नहीं हूं। तहां रहूं लवलाए, मैं फिर वहीं रहूं। अब साहब जो शब्द कह रहे हैं वो भी और चौंकाने वाले हैं। जरूर मुझे कुछ लोग निंदक कहेंगे, वो कहेंगे वजह है उन्होंने जो अपने हृदय में आस्था अपना इष्ट निर्धारित किया है। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हालांकि गुपचुप वो ये बात जानते हैं कि कुछ मामला आगे भी हैं। सूरत लगाए सुनो मंबाणी, छान लेव जस जिब्या छानी, छान लेव जस जिब्या छानी। बोला ये छान लेना, जीभ छानती है। आप कुछ भोजन खाएं, चावल में अगर धान आ गया, उसकी भूसी आ गई, तो आप जीभ फौरन बता देती है। बोला इस तरह तू भी छान लेना विचार से मेरी बात को। सूक्ष्म गति अति भारी झीनी, सूक्ष्म गति अति भारी झीनी, ताहे जगत में वडला चीनी। कह रहे हैं उसमें उसे दुनिया में वडला कोई जानता है। आदि न अंत हति नहीं माया, आदि अंत भी नहीं था, माया भी नहीं था। उत्पत्त प्रलय हति न काया, उत्पत्त भी नहीं थी, प्रलय भी नहीं थी, काया भी नहीं थी। शून्य शिखर ना तत्व न मूला। कह रहे भाई मैं तब की बात कह रहा हूं, वो शून्य भी नहीं था, शिखर भी नहीं था, तत्व भी नहीं थे, तब की बात कह रहा हूं। थोड़ा आप विचार करें,
मैंने पहले भी कहा था, आज से 10-12 साल पहले दूरदर्शन पर एक वाक्य आता था, जब चांद नहीं था, तारे नहीं थे, पवन पृथ्वी नहीं था, लेकिन वो था। ये काफी प्रसिद्ध वाक्य था। कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला, तीनों सृष्टि नहीं थी, कारण सूक्ष्म स्थूल। आज ब्रह्म नहीं ओंकारा। अब देखिए यहां चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, आदि ब्रह्म भी नहीं, ओंकार भी नहीं, नहीं निरंजन नहीं अवतारा, निरंजन भी नहीं था। तब सब हते पुरुष के माही, जस बट वृक्ष मध्य रहे छाई। बोर्ड के इतने नन्हे पेड़ के अंदर देखो, बीच के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है। 10 अवतार में 24 रूपा, विष्णु जी के 24 रूप है और 10 अवतार है। तब नहीं होत ज्योति स्वरूपा, वो भी नहीं थे। पाप पुण्य काहू नहीं थापा, सोए ब्रह्म नहीं सोहंग जापा। अभी पहले कह रहे ओंकार भी नहीं था, अब क्या कह रहे हैं, सोहंग भी नहीं था। आप विचार करना। अब कुछ संस्थाओं में जब ये नाम चल रहे हैं तो मुझे निंदक कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से अनाप शनाप बोल रहा है। अनाप शनाप नहीं बोल रहे, बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका गया, अगर पूरी दुनिया कहे ये नहीं गया तो मुझ पर असर नहीं पड़ने वाला है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल गढ़पुर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, शून्य भी नहीं थी, सुमेर भी नहीं था। कूर्म न शेष धरे अवतार, न शेष था न कूर्म था। शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, शक्ति युक्ति आदि भवानी भी नहीं थी। एक होए ना ज्ञान अगाने, शब्द स्वांत कछु नहीं होई, शब्द भी नहीं था, स्वांति भी नहीं थी। कहो विचार सुनो सब। नहीं है बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी नहीं चंद्र न सूर्य। न बीज था न अंकुर था, न चंद्र था न सूर्य था। धर्मदास समझ के रहना, कहो कहां कछ ना ही कहना। कह रहे धर्मदास समझना, बोल नहीं पाऊंगा। धर्मदास एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। धर्मदास क्या सुनो गुसाई, इन बातन बनबे को नाई। बोला इन बातों से बात नहीं बनेगी। क्यों संशय एक छोरी, तुम हते कि हैं कोई और। तुम ही थे या कोई और था, ये बताओ। सत्य सत्य अब मुंह से कहिए, संशय रहत सोई पद लइए। त्रैवाचार्य पूछो साईं, साधु संतम आपको साईं। अब मैं तुम्हें लखाऊं जागा, जन्म छूटे जन्म मरण को धागा। जन्म मरण है अति दुख भारी, तासे तुमको लेहूं बारी। कह रहे हैं तुम सुनना, जन्म और मरण का दुख अति भारी है, उससे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अब तुम्हें भेद बताऊं मैं, निर्मल ठोर निनार, नियार होना चाहिए। बोला मैं अब तुम्हें भेद बताता हूं, निर्मल ठोर, सर्व परे सब ऊपरे, सबसे परे। वो कह रहे हैं तब क्या था, धर्मदास जी प्रश्न कर रहे हैं। पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, वो पुरुष भी नहीं। पुरुष हुआ आपा भो माही। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, वो शब्द भी नहीं है। आप देखा ना, जब वो ऐसा एलिमेंट है, हम स्त्री और पुरुष तो काया के कारण बोल रहे हैं ना, वहां काया माया नहीं है।
शब्द कहो तो शब्द है नहीं, वो शब्द भी नहीं है। शब्द हो है माया के छाई। दरअसल ये अनहद धुनें कहाँ से आ रही? कुछ लोग इसी को परमात्मा ठहरा कर बैठे हैं। साहब इसको खंडित करके कैसे कह रहे, दो बिन होए ना अधर आवाज। देखिए साउंड दो से ही होगा, जहां द्वैत आया वहां ईश्वर कैसा। और ये अंदर होने वाली धुनें तो नाड़ियों की प्रक्रिया है। आप देखते हैं गाड़ी चलती है, साउंड आती है, अगर खड़ी स्टार्ट है तो भी साउंड आता है, लेकिन कम आता है। इस तरह ही अनहद धुन जो अंदर में हो रही है 24 घंटे हो रही है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो काम कर रहा है उसकी जिंगलमेंट है, उसकी गूंज है ये। इसी को कुछ लोगों ने परमात्मा कह दिया। जब मैंने इसका विवरण दिया तो उन्होंने स्टॉल से अपनी बुकें वापस मंगा करके चेंज किया है। अपना कुछ है नहीं उनके पास, अपना कुछ नहीं है। अटकल बच्चों की तरह से कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, हो गया जी। दो बिन होए ना अधर आवाजा। दो के बिना आवाज नहीं हो सकती है। कहो कहाँ ये काज अकाजा। दो के बिना साउंड नहीं होगी। अमृत सागर वार न पारा, नहीं जानो कैतिक विस्तारा। तामे अदर भवन एक जागा, अक्षय नाम अक्षर इकला। अक्षय यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तें दास तुम्हारा। है अनाम अक्षर के माई, ने अक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तय बास हमारा। अब साहब एक बात कह रहे हैं, धर्मदास मेरा वास वहां है, काल अकाल न पावे पारा। ताकि भक्त करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न हुई। कह रहे उसके बाद फिर जन्म मरण का बीज नष्ट हो जाएगा, वरना चार मुक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी फिर जन्म नहीं है। यहां चौंकाने वाली बात आ गई, यहां बेहद चौंकाने वाली बात है। कह रहे हैं ताकि भक्त करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न होई। भव सागर भर में नहीं, यही प्रताप हमार। साहिब करे यही हमारा प्रताप है। बहुर न आवे यह संसार, दोबारा फिर संसार में आना नहीं होगा। निश्चय करके मानियो, तुरंत उतारूं पार। बोला है धर्मदास, निश्चय करके मानना, मैं तुरंत पार उतारूंगा। बहुत चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। निसंदेह अपनी शंका का निराकरण पूरा चाह रहे हैं। हे स्वामी, ये अकथ कहानी आगे सुनी न काहू जानी। धर्मदास जी अपना अपेक्ष, अपनी संशय
बड़े साफ तौर पर साहब के आगे रख। बोला हे सतगुरु, जो बात आप बोल रहे हैं पहले कभी सुनी नहीं। जिस देश की, जिस मुकाम की आप बात कर रहे हैं, पहले मैंने सुनी नहीं। योगेश्वर ने पावे पारा, मैं क्या जानो जी बेचारा। बोला आप ही वर्णन कर रहे हैं कि उसको योगेश्वर नहीं पाते, तो फिर मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा। अब क्या जानो जी, अचरज गुप्त तुम आए सुनाई, ताकि गम में न काऊ पाए। जो आप रहस्य दे रहे हैं बहुत अचरज में है, वेदों में वर्णित नहीं है। यहीं पर गाड़ी फंसती है आकर के। ताकि भक्ति करे कह भांति, रूप अरूप न पूजा पाती। बोला मैं ठाकुर पूजा करता हूँ, तो ठाकुर की सेवा करता हूँ, स्नान कराता हूँ, धूप बत्ती जलाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, लेकिन जहाँ की बात बोल रहे हैं उसकी भक्ति करें कैसे। कौन युक्त से भक्ति करीजिए, अगम ठोर कैसे रख लीजिए। बोल रहे कौन सी युक्ति है वो भक्ति करने की, वो अगम ठोर कैसे देंगे। साहब वाणी में कह रहे, आगे कह रहे, सत्य कबीर नाम है जाना, स्वभाव क्यों क्यों पाना। मैं जानता हूं, आपने बताया, फिर आप इस संसार में क्यों आए। ऐसे संजन्म क्यों धारा, क्या कारण लीनो अवतारा। सत्य को बंधन में नहीं, निर्बंधन कैसे जगमाए। देह धरी सब ही दुख पाया, तुम्हें काहे न व्यापी माया। बोला दूसरी बात है, आपने वर्णन किया आपको माया ही नहीं लग रही है, लेकिन जो भी देह धरा सबने दुख पाया। बड़े बड़े अवतार, सिद्ध महात्मा आए, सबको कष्ट मिला। मैं पूछत हूं हित अपने जीव मुक्ति के काज। बोला हे सदगुरु, मैं आपसे पूछता हूं जीव की मुक्ति कैसे हो। साधु संत तुम सुजन हो, अब नहीं मोको लाज। एक बात अच्छी वो फिर बोल रहे, मैं मान रहा हूं आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पर मुझे ये विवरण दो। धर्मदास का कहूं तुम साची, मिथ्या नहीं सत्य मुखवाची। बोला है धर्मदास, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुख से सत्य ही बोलता हूं। ये आत्माएं परम पुरुष के पास से आई है। यहां कर काल पुरुष दीनों भरमाई, जिन सब शिष्ट बनाई खाई। इसलिए मैं जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया हूं, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं शब्द रूपी देह में हूं, मोह न व्यापे जग की माया। और यही वो शास्त्रों में भी आ रहा है। मगर में जब शरीर त्यागा तो ये प्रमाणित करके गए हैं कबीर साहब, पर देखो उसको भी कैसे ढक दिया, लोप दिया लोगों ने, तोप दिया। लोगों ने उसको भी तोप दिया। देह नहीं और दर्शे देई, रहूं सदा जय पुरुष विदेही। बोला ये मेरा शरीर देखने मात्र है, शब्द रूप है मेरी काया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। देह नहीं और दर्शे देही, रहूं सदा जय पुरुष विदेही। यह गत मोड़ न जाने कोई, धर्मदास तुम राखो गोई। बोला ये कोई नहीं जानता। आदि पुरुष ने अक्षर जाना, देह धरी में प्रकट आना। अब यहां ये कह रहे मैं आदि पुरुष हूं और मैं यहां एक शरीर
शब्द रूपी देह धर के आया हूं। गुप्त रहे नहीं लग पाया, सो मैं जग में आन चताया। बोला वो गुप्त वस्तु मैंने आकर संसार में चल आई। अभी यहाँ अपने मुखारबिंद से साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आकर वो चीज दी। इसलिए मैं कई जगहों पर ये बात बोल चुका हूं, संतत्व की धारा का सृजन ही कबीर साहब ने किया। जुगन जुगन लीनो अवतारा और रहूं निरंतर प्रकट पसारा। बोला मैं युग युग में आया हूं इस धरती पर। सतयुग सत सुकृत कर टेरा। सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था। त्रेता नाम मुनीन्द्र हेरा। ये उल्लेख कई वाणियों में आ रहा है। और साहब अपनी वाणी में एक बात साफ बोल रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। द्वापर में करुणामय कहलाए, कलयुग नाम कबीर धराए। ये उल्लेख और भी कई वाणियों में आ रहा है। युगन युगन हम यहां चल आए। चारों युग के चारों नाम, माया रहत रहूं तह ठाऊं। माया रहत मैं। आपने कबीर साहब का एक भजन काफी प्रसिद्ध है, जिसे काफी अच्छे गायकों ने भी गाया, चदरिया झीनी रे झीनी। वाह, चदरिया झीनी रे झीनी के अंतिम पद में साहब क्या बोल रहे, ध्रुव प्रहलाद सुधामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, पर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। लोग गा रहे हैं, उस पर चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। सो जगह पहुंचे नहीं कोई, सुर नर नाग रहे मुख गोई। सबसे कहूं पुकार पुकारी, कोई न माने नर और नारी। साहब कह रहे हैं मैं सबसे पुकार पुकार कर कह रहा हूं, लेकिन कोई नर नारी ये बात नहीं मान रहे। उनका दोष कछु नहीं भाई, धर्म राय भर राखे अटकाई। ये निरंजन को धर्म राय भी कहते हैं, अमन भी कहते हैं। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जाने नर और नारी। बोला इसको नर नारी ना। शिव गोरख सोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे। शिव गोरख सो पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। यानी पर्याय हैं योग के शिव जी और गोरख जी। अभी साहब ये मैं नहीं लिखा हूं किताब। शिव गोरख सो पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष। नवनाथ 84 सिद्धा, संत बिना जग में रहे। नवनाथ 84 सिद्ध भी नहीं गए वहां। ऋषि मुनि असंख्यन भेषा। ऋषि मुनि असंख्य भेष, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। ऋषि मुनि और असंख्यन भेषा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। जोर कही पतियावत नहीं, बहुत कहूं समझा मन नहीं। पतियाने का मतलब भरोसा नहीं कर रहे। मैं कितना कहा, लोग भरोसा नहीं कर रहे। अब फिर क्या है, कोई योग कोई मत के माता। यहाँ कोई योग में विश्वास रख रहा है, किसी को घमंड है। कोई कहे हम लखे विधाता, कोई मान दिशा मन लावे, मौन हो करके मूल कवे। कोई मौनी बन रहा है
और जन्म गए। सत्पुरुष की युक्ति न पाई, हृदय धरे ने सत्य को भाई। कोई कहे हम भजनी का, काज अकाज लखे नहीं निकले। वाह, ये है दुनिया में। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व अतत्व सभी कुछ जाना। शास्त्रों का अध्ययन करके एक अहंकार हो जाता है कि हम सभी पढ़े लिखे। कोई कहे विद्या आदि ना, सब विचार काया में सीना। कोई कहता है भाई विद्या ही सब कुछ है। कोई कहे तपवश कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कुछ कह रहे भाई तप करो। कोई कहे कर्म अधिकारा, हो रहा है कर्म ही से उतरे भव पारा। कुछ कह रहे कर्म से ही संसार सागर से पार होगा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई। कोई कहता है छोड़ो, जो भाग्य में लिखा है वही होना है। एक शेर है, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी। तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। हाथों की लकीरों का भरोसा मत कर। ज्योतिष पर भी मैंने अध्ययन किया है। इसमें कौन सी जीवन रेखाएं, कौन सी भाग्य रेखाएं, कौन सी संतान रेखाएं, सब इसमें हैं। लेकिन कह रहे हैं ये तो पुराना लिखा हुआ है ना। तेरे बाजू ही, कर्म को प्रधान कह दिया यहाँ। तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। कह लग कहो ये सब कही, भेद हमार न कोई ले। कह रहे मैं कहां तक कहूं, मेरा भेद कोई नहीं जान पा रहा है। सबसे हार मान में बैठा, ये सब जीव काल पर बैठा। सोही काल करतार सोही, भक्ति मुक्ति थे हाथ। मेरा कहार न आदरे परपंची बरसात। क्योंकि अंदर परपंची बैठा है। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। देख लीजिए ना, मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। किसी कवि ने लिख दिया गीत, तेरा मन दर्पण कह रहा है। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। क्या बात है, आदमी भ्रमित नहीं हो जाएंगे। फंदा है त्रिलोक का, और एक तरफ क्या कह रहे हैं, मन माया में फंसे हैं। ये कैसी दोहरी बात है। फंदा है त्रिलोक का, कोई न भोते नार। निरंजन ही निर्माण पद, कहीं तुम्हें हितवंत। जोग जति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। इससे कोई सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द हाथ, ऐसा आगम अपार गति। तीन लोक का नाथ, तीन लोक का राजा है। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। इस तरह ये सुरत में, सुरत सात है। मैंने सप्त सुरत पर भी कहा है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। एक चीज ध्यान देना, मैं आपको कुछ अगले प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है जयपुर में करोड़ी लाल जी मेरी बात सुन रहे होंगे। सत्ताईस तारीख को मेरा प्रोग्राम जयपुर में है। रात में जयपुर में 26 तारीख की रात को मैं वहां पहुंचूंगा। और ये प्रोग्राम जयपुर में होगा 11 से 1 बजे। क्योंकि वहां से फिर मुझे देहरादून की फ्लाइट पकड़नी है। 28 को मेरा प्रोग्राम हरिद्वार में है। बड़े दिन बाद मैं हरिद्वार जा रहा हूं। 28 को भी मेरा हरिद्वार में प्रोग्राम 10 बजे से 12 बजे होगा।
इसकी वजह है संगत ध्यान दे, क्योंकि फिर मुझे फ्लाइट पकड़नी है देहरादून से 3:00 पर। तो मुझे आश्रम से 1 बजे निकलना होगा। वहां से फिर मैं फ्लाइट से जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं फ्लाइट लूंगा भोपाल के लिए। 28 की रात को मैं भोपाल पहुंचूंगा 10 बजे। 29 का मेरा प्रोग्राम सप्लीमेंट्री है, भोपाल आश्रम में है। और 30 तारीख को मेरा प्रोग्राम बोड़ा में है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर सिसोदिया जी भी मेरी बात सुन रहे होंगे। वो प्रोग्राम देखकर फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आगे प्रोग्राम है फिर कुछ अक्टूबर की। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 26 को मेरा प्रोग्राम रांजनी में है। ये प्रोग्राम देखकर मैं अमृतसर से फ्लाइट पकड़ूंगा जयपुर की, और जयपुर में नाइट हॉल्ट करूंगा। 27 को जयपुर में मेरा प्रोग्राम है 11 बजे से 1 बजे, क्योंकि फिर मुझे 3 बजे फ्लाइट पकड़नी है देहरादून के लिए। रात फिर मैं हरिद्वार में स्टे करूंगा, और हरिद्वार में प्रोग्राम होगा 10:30 से लेकर 12:30 बजे, क्योंकि वहां से 1 बजे निकलना है। 3:00 पर फ्लाइट है देहरादून से दिल्ली की, और फिर दिल्ली से मुझे फ्लाइट लेकर भोपाल जाना है। 28 की रात में भोपाल हूँगा। 29 को मेरा प्रोग्राम भोपाल आश्रम में है। 30 को पहले मेरी बटालियन है भोपाल में ही, रेजिंग डे है। वहाँ थोड़ा समय देकर फिर मैं चला जाऊंगा बोड़ा आश्रम। वहाँ भी कई दिन से नहीं गया हूँ। उसके बाद फिर मैं रिटर्न आ जाऊंगा, और प्रोग्राम है मेरा। संगत से प्रार्थना है बाकी लोगों को भी मेरे प्रोग्राम की जानकारी दें। ये प्रोग्राम 2-3 सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है। मैं कल पुनः आपसे मिलूंगा। अभी आरती होगी साहिब।